ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो महाराज परीक्षित शुकदेव गोस्वामी जी से उनके मन के अंदर में जो संशय है, जो आशंकाएं हैं, उसके बारे में वो प्रश्न कर रहे हैं। तो वो ये समझना चाहते हैं कि महाराज प्रियव्रता उन्होंने तो नारद जी के उपदेश सुने थे और नारद जी जैसे महान भक्तों के संग में आने के बाद में वो तो जरूर मुक्त पुरुष होंगे। और अगर वो मुक्त पुरुष हैं तो उन्होंने घरेलू जीवन में प्रवेश क्यों किया? क्योंकि जो मुक्त पुरुष होता है उसकी घरेलू जीवन से कोई ऐसी आसक्ति नहीं होती है। ये उनका मुख्य प्रश्न था। ये संदेह उनके मन में चल रहे हैं और हम सबकी भलाई के लिए ये प्रश्न वो पूछ रहे हैं। तो आगे उसी बारे में और संशय वो कहते हैं। तो कह रहे हैं, महताम खलु विप्र ऋषे उत्तम श्लोक पादयोः छाया निर्वृता चित्तानाम न कुटुंबे स्पृहा मतिः। महताम का मतलब होता है भगवान के महान भक्तगण। महताम खलो निश्चित रूप से जो महान भक्त होते हैं वो निश्चित रूप से उत्तम श्लोक पादयोः। उत्तम श्लोक का मतलब है भगवान कृष्ण। उनको उत्तम श्लोक क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान की गाथाएं सबसे उत्तम श्लोकों के द्वारा की जाती है। तो ऐसे भगवान जिन्हें उत्तम श्लोक कहते हैं उनके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किया होता है। पादयोः उत्तम श्लोक पादयोः किन्होंने किया होता है? महताम विप्र ऋषे। हे विप्र ऋषे, हे शुकदेव गोस्वामी, आप जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, कृपा करके मुझे ये बताइए कि महताम जो भगवान के महान भक्त होते हैं उत्तम श्लोक पादयोः, उन्होंने तो भगवान कृष्ण जिन्हें उत्तम श्लोक कहते हैं उनके चरण कमलों की छाया ग्रहण की होती है, उनका आश्रय ग्रहण किया होता है। और आश्रय ग्रहण करने के बाद उन्हें क्या मिलता है ये आगे कह रहे हैं। छाया निर्वृता चित्तानाम। इनके भगवान कृष्ण की चरण कमलों की छाया प्राप्त करने के बाद छाया निर्वृत्त चित्तानाम, इनके चित्त, इनके हृदय निर्वृता पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं। मतलब अगर हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लें तो हमारा चित्त पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा। तो वो यही कह रहे हैं कि महात्मा गणों के चित्त तो पूर्ण रूप से संतुष्ट होने चाहिए। क्यों?
क्योंकि उन्होंने भगवान उत्तम श्लोक उनके चरण कमलों की छाया ग्रहण की है, तो उनका मन, उनकी आत्मा, उनकी चेतना पूर्ण रूप से संतुष्ट होनी चाहिए। तो अगर पूर्ण रूप से संतुष्ट होती है, फिर उनका मन घरेलू जीवन में थोड़ी आसक्त होगा। वो भी आगे कहते हैं, न कुटुंबे स्पृहा मतिः, कुटुंब में, घरेलू जीवन में, स्पृहा मतिः, उनकी मति, उनकी चेतना, उनका मन, स्पृहा, घरेलू जीवन से थोड़ी आसक्त होगा। जिनका मन भगवान के चरण कमलों में लगा है, उनका मन घरेलू जीवन में कहाँ आसक्त होगा। ये तो हम देखते हैं ना, बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। भगवान से आसक्ति के कारण, भगवान के चरण कमलों से आसक्त होकर के महान भक्तों ने अपने पारिवारिक सुखों का त्याग किया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखिए, भरत महाराज जिनके नाम पर आज हमारा देश भारत कहलाता है। भरत महाराज ने बड़ी ही छोटी आयु में अपने राज्य का, अपने सुख, पारिवारिक सुख का, सबका त्याग कर दिया था और भगवान के ऊपर ध्यान लगाने के लिए सब कुछ छोड़ करके चले गए थे। बाद में उनका ही तो जन्म जड़ा भरत के रूप में हुआ अगले जीवन में। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे गौतम बुद्ध के बारे में भी अगर हम समझें, वो भी एक राजकुमार थे, राजा बन सकते थे, लेकिन सब कुछ छोड़ करके भगवान के ऊपर ध्यान लगाया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो यही वो पूछ रहे हैं कि जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की छाया को ग्रहण कर लिया है, उनका तो मन पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है, फिर वो घरेलू जीवन में क्यों संतुष्टि लेंगे, उसकी तरफ क्यों आकर्षित होंगे। तो प्रियव्रता महाराज ने, वो भी तो महान भक्त थे, उन्होंने भी भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया था, फिर उन्होंने घरेलू जीवन क्यों अपनाया, ये प्रश्न जो है पूछ रहे हैं। तो बड़ा बढ़िया प्रसंग है। एक बड़े महान कवि नरोत्तम दास ठाकुर वो भी इस विषय में बताते हैं कि भगवान के चरण कमल में जो व्यक्ति आश्रय ले ले, उसको कितनी शीतलता प्राप्त होती है। वो बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला। भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हैं और नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं। तो आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु धरती के ऊपर आए थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, निताई पद कमला, भगवान नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम हैं, अगर हम उनके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लें, निताई पद कमला, जो कमल है, कमल के बराबर है। कोटि चंद्र सुशीतला, कोटि का मतलब होता है करोड़, 1 करोड़। करोड़ों चंद्र की जो शीतलता है, वो आपको प्राप्त होगी भगवान के चरण कमलों में। ये बहुत सुंदर उदाहरण है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, बड़ी गर्म लू चल रही है उत्तर भारत में। थोड़े दिनों पहले की ही बात है, शायद मेरी ख्याल से 54 डिग्री तक दिल्ली में जो है अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया था। बताया जाता है कि पिछले 10-20 सालों में
ये सबसे बड़ा तापमान बताया जाता है, अधिकतम तापमान, टेम्परेचर। तो हमें पता है कि जब लू चलती है, घोर गर्मी है, आप बाहर गए हैं, आपका शरीर पूरा झुलस जाता है, आप बड़े परेशान हो जाते हैं। और मान लीजिए इस गर्मी के बाद में शाम हो जाती है और चंद्रमा निकलता है, तो चंद्रमा की शीतलता आपको ठंडाहक प्रदान करती है, आप बड़ी राहत महसूस करते हैं। एक चंद्रमा के द्वारा आप जरा विचार लगाइए, अगर करोड़ों चंद्रमा एक साथ में शीतलता प्रदान करेंगे, आपको कितना आनंद आ जाएगा। तो भौतिक संसार भी इसी प्रकार से भीषण कष्टों से भरा है। इस कष्टों की अग्नि में, इसको दावाग्नि कहते हैं, ये जो अनेकों प्रकार के हम दुख भोग रहे हैं, इसको भी अग्नि बताया गया है। इसकी अग्नि में हम झुलस रहे हैं, जल रहे हैं, और उसके कारण हम बड़े दुखी हैं। तो अगर हम इन दुखों का निवारण चाहते हैं, इससे राहत चाहते हैं, तो भगवान के चरण कमलों में अगर हम आश्रय ले लें, उनकी छाया में चले जाएं, कोटि चंद्र सुशीतला, करोड़ों चंद्रमा की शीतलता आपको मिलेगी। तो आप सोचिए, जो हम दुख भोग रहे हैं उससे कितनी राहत आपको मिलेगी अगर भगवान के चरण कमल का आश्रय हमने ग्रहण कर लिया। ये जो है बता रहे हैं यहां पर। तो नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं इसी बारे में। आगे भगवत गीता में हमने ये भी देखा है कि जब व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति कर लेता है, उसे एक उत्तम रस की प्राप्ति हो जाती है। जब व्यक्ति को उत्तम रस की प्राप्ति हो जाती है, ऊंचे प्रकार के रस, ऊंचे आनंद की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर वो निम्न प्रकार के आनंद की तरफ नहीं जाएगा। नीचा जो आनंद होता है, तुच्छ आनंद, उसकी तरफ नहीं भागेगा। ये भगवत गीता में भगवान कहते हैं, परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब व्यक्ति को भगवान की भक्ति में परम दृष्ट्वा, परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, तो वो निम्न प्रकार के आनंद को छोड़ देता है, तुच्छ आनंद को छोड़ देता है। कुछ उदाहरण के द्वारा आप देखिए, हम समझ सकते हैं। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारा आनंद भी, हमारी आसक्ति भी उसी प्रकार की होती थी। आप कहीं पर मार्केट में, मेले में जाते हैं, जब हम छोटे बच्चे थे तो पिताजी से जिद करते थे, पिताजी मुझे ये खिलौना दिलाओ, मुझे ये खिलौने वाली बंदूक दिलाओ, मुझे छोटी सी गाड़ी, जीप दिलाओ, कार दिलाओ। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा स्वाद, हमारा रस बदल जाता है। अब आपको खिलौनों में आनंद नहीं आता है, अब आपको मोटरसाइकिल चाहिए, असली वाली। जब हम बड़े हो गए, 20 साल के हो गए, तो क्या हम पिताजी से, माताजी से जिद करते हैं, माता ये खिलौना चाहिए, मुझे खिलौने की गाड़ी चाहिए? नहीं। अब हमारा रस जो है थोड़ा बढ़ गया है। अब हमें उसमें आनंद नहीं आता है खिलौनों में। अब हमें असली बाइक चाहिए, असली कार चाहिए। छोटा सा उदाहरण है केवल समझने के लिए। इसी प्रकार से सोचिए, जब हमें भगवान की भक्ति में आनंद आ जाएगा, तो ये जो सांसारिक आनंद है, तुच्छ आनंद है, अपने आप हम इससे निरासक्त हो जाएंगे। इसमें हमारा कोई दिलचस्पी, कोई रुचि, आसक्ति कुछ नहीं रह जाएगी। दूसरा उदाहरण देखिए।
मान लीजिए आपका बेटा एक हॉस्टल में, आपने जो है कॉलेज में उसको दाखिल किया है, हॉस्टल में जाकर के वो रुका हुआ है। हॉस्टल में बेचारे को कैंटीन का खाना जो है खाना पड़ता है। उधर ही जो मेस होता है, उधर जो कैंटीन होती है, वहाँ पर उसे भोजन खाना पड़ता है। रोज रोज खा करके एक ही प्रकार का भोजन ऊब गया है, उसे उसमें कोई स्वाद नहीं आता, लेकिन क्या करेगा, खाना पड़ता है। मान लीजिए आप अपने बेटे के लिए एक प्रबंध करते हैं कि भाई आप कुछ दिन के लिए, एक 6 महीने के लिए आप जहाँ पर आपके बेटे का कॉलेज है वहाँ पर आप एक टेम्परेरी घर ले लेते हैं और वहाँ पर माता जा कर के अपने बेटे के लिए गरम गरम भोजन रोज बना करके देगी। तो क्या बेटे के लिए मुश्किल है उस कैंटीन के मेस के भोजन को छोड़ने का? क्या मुश्किल है? बड़ी आराम से छोड़ देगा, क्योंकि उसे बढ़िया भोजन की प्राप्ति हो रही है। बढ़िया भोजन मिला तो मेस का भोजन, कैंटीन का भोजन तुरंत हम त्याग देते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। इसी प्रकार से है, भगवान की भक्ति में उच्च आनंद की प्राप्ति हुई, ये निम्न आनंद तो हम आराम से छोड़ सकते हैं। यही तो वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई जिसको भगवान के चरण कमलों की छाया प्राप्त हो चुकी है, जो महात्मा गण है, उनका तो हृदय भगवान की भक्ति में इतना संतुष्ट हो जाता है, फिर भला कुटुंबे स्पृहामति, उनका कुटुंब के प्रति कहाँ से उनकी आसक्ति हो सकती है? तो यही पूछ रहे कि फिर महाराज प्रियव्रता ने घरेलू जीवन में क्यों प्रवेश किया। और अब आगे और ये जो है इसी प्रश्न को पूछते हैं और उसका उत्तर शुकदेव गोस्वामी जी क्या देते हैं, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।